चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो हो जाएगा। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वीडियो डिलीट हो गया था, तो फिर से उसको रिकॉर्ड किए। तो हम लोग 84 तक क्वेश्चन देख लिए थे, 85 का डिस्कशन कर रहे थे। तो 85 का क्वेश्चन में क्या था कि चालनी नलिकाएं तथा सहकोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें। तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। इसको कंसेप्ट से क्लियर कर लीजिए कि जो जटिल ऊतक होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है जाइलम ऊतक और दूसरा होता है फ्लोएम। एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम। तो कभी कभी पूछता है कि जाइलम में कौन कौन सा सेल होता है, कभी पूछेगा फ्लोएम में कौन कौन सा सेल होता है। तो ट्रिक के तौर पर याद रख लीजिए, जो जाइलम में होता है उसको बोला था TVW, TV और W। जाइलम में कौन कौन सा सेल होता है? 4 गो सेल, लेकिन 3 गो वर्ड से ही आप याद रख सकते हैं। टी का मतलब होता है ट्रैकिया, ठीक है। टी का मतलब क्या होगा? ट्रैकिया। स्पेस नहीं है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा जरूर या याद कर लीजिए। टी का मतलब ट्रैकिया होता है, वी का मतलब होता है वेसल्स ना, और डब्लू से होता है, डब्लू से 2 गो है, तो वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर्स। तो याद रख लीजिए TVW। इसका जाइलम का ट्रिक क्या आ जाएगा? TVW, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स और वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर्स। हिंदी ठीक है देख लीजिएगा। तो ट्रैकिया का मतलब होता है वाहिनिकाएँ, वेसल्स का मतलब होता है वाहिकाएँ, ट्रैकियर्स का मतलब होता है वाहिनिकाएँ, वेसल्स का मतलब होता है वाहिकाएँ, वुड पैरेन्काइमा का मतलब होता है काष्ठ मृदुतक, और वुड फाइबर का मतलब होता है काष्ठ तनु। तो ये हिंदी बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इंग्लिश में ही याद रखिए। क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके देख लीजिएगा। तो टी का मतलब होता है ट्रैकियार्ड्स, वी का मतलब वेसल्स, डब्लू से 2 गो वुड पैरेन्काइमा और वुड फाइबर। इसका ट्रिक हो जाएगा फ्लोएम ऊतक में कौन कौन सा सेल पाया जाता है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा SCP। ऐसे याद रखिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम ट्रिक बना के याद कर लिए थे, तो आप लोग को भी शेयर कर रहे हैं। SCP। तो एस से आ जाएगा आपको शिव ट्यूब, ठीक है। सी से आ जाएगा कंपेनियन सेल, और पी से भी यहाँ पर 2 गो है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो एस से शिव ट्यूब, सी से कंपेनियन सेल और पी से फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है। पिछला बार दरोगा में भी ये पूछा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा है कि जाइलम के लिए कौन कौन सा सेल होगा उसमें। तो TVW, जाइलम के लिए TVW, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स और वुड पैरेन्काइमा वुड फाइबर। फ्लोएम में कौन हो जाएगा? SCP हो जाएगा, सॉरी SCP। तो एस से शिव ट्यूब, सी से कंपेनियन सेल और पी से फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं व सहकोशिकाएं। तो चालनी का मतलब होता है शिव ट्यूब, तो यहीं से पकड़ा जाएगा कि शिव ट्यूब किस में पढ़े हम लोग। चालनी का मतलब शिव ट्यूब होता है छानना, तो फ्लोएम में आ जाएगा। और कंपेनियन का मतलब होता है सहकोशिकाएं या साथी कोशिकाएं, तो यहाँ से हो जाएगा। तो इसका मतलब कि फ्लोएम आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इसको याद रखिएगा, TVW और SCP, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर है कि वाहिनिकाएं। तो इसको इंग्लिश छोड़ दी, हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश देखिए। ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स, तभी हम क्या बोले? TVW किस में जाएगा? जाइलम में। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वो 2 गो तो नहीं दिख रहा है। 89 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर। नोस्कापिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो नोस्कापिन पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ता से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
ये सब दवा या मतलब कि भांग वांग से रिलेटेड है ये सब। तो नोस्कापिन किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ता या पॉपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो नेचर में सबसे ज़्यादा कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो सेलुलोज है, सबको पता होगा। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इबोला वायरस का नाम लिया गया है, मतलब किसके नाम पर इबोला वायरस का नाम पड़ा हुआ है? तो इबोला जो वायरस का नाम पड़ा हुआ है वो इबोला नदी के नाम पर पड़ा हुआ है। इबोला एक नाम का नदी है वो। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि किस देश में है? तो कांगो रिपब्लिक देश में, अफ्रीका में जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये इबोला रिवर पड़ता है। तो उसी के नाम पर इबोला वायरस नाम पड़ गया। अब यहाँ से 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल सबको पता होगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर लैक्टिक एसिड सबको पता है कि दूध में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दूध में। मान लीजिए ब्यूट्रिक अम्ल नहीं पता है, लेकिन पता होना चाहिए कि ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में पाया जाएगा, और जो ये सिट्रिक अम्ल जो पाया जाएगा वो नींबू में पाया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में। तो ये ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये सही है। इसके बारे में बस यही सही है, तो याद रखिएगा कि विषाणु में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, ये सही बोल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद हाँ लास्ट पेज है। तो जीर्ण है, जीर्ण का मतलब होता है बूढ़ा, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो यानी बूढ़े होने की प्रक्रिया के अध्ययन अगर जो करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको बोला जाता है जेरेंटोलॉजी, यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। एथनोलॉजी क्या बोला जाता है? मानव जाति का अध्ययन। और थैनेटोलॉजी इसे मेरे को पता नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध लोगों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में, और एथनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैफीन क्षारभ उपापचय रहता है, मतलब कैफीन जो है किस किस में पाया जाएगा? तो चाय में और कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो लेकिन चाय में भी थोड़ा सा कैफीन भी पाया जाता है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? करिका जैंथिन ना। तो इसमें ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा, पपीता में काला काला बीज होता है ना, तो वहाँ से करिका जैंथिन याद रखिएगा। पपीते में पीले रंग का कारण है करिका जैंथिन। लाइकोपिन टमाटर का रंग, कैरोटीन गाजर। पैपन जो होता है वो जो पपीता का दूध निकलता है ना, उसी से ये पैपन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? अंतःपात्र का मतलब यहाँ पर परखनली से रिलेटेड बोल रहा है। तो परखनली में अगर बोलेगा ना तो कॉर्नबर्ग, आर्थर कॉर्नबर्ग। कौन? आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए को किसने अंतःपात्र यानी परखनली में बनाया था? तो कॉर्नबर्ग। ठीक है। रॉबर्ट हुक क्या खोज किए थे? जोसेफ लिस्टर आप लोग को पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक के खोज किए थे। एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होता है वो जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का खोज किए थे। तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग। याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर कि डीएनए में मौजूद शर्करा होता है। तो डीएनए का अगर फुल फॉर्म देखिएगा, डीएनए
तो यहाँ से डिऑक्सी राइबो डिऑक्सी राइबो, इसका मतलब होता है डिऑक्सी राइबो, इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो कौन सी शर्करा है? तो डिऑक्सी राइबोज, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बोल रहा है कि विषाणु किसको किसको मतलब कि संक्रमित कर सकते हैं। तो जीवाणु को भी संक्रमित कर देते हैं, ठीक है, कवक को भी और पादप को भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, सब। बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट सबको यह संक्रमित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर बोल रहा है कि जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे बताता है? मतलब इसमें बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है। सॉरी, ट्रांसक्रिप्टोम, ये ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? तो किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ट्रांसक्रिप्टोम बोला जाता है। तो ये बहुत ही मतलब IAS में पूछा हुआ था, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी है। किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA का मतलब मैसेंजर RNA अणुओं की कंप्लीट सीरीज को ही बोला जाता है ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो किसी जीव द्वारा मतलब कि बताया गया मैसेंजर RNA अणुओं की कंप्लीट सीरीज को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्टोम। और लास्ट क्वेश्चन है कि DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये द्विकुंडलिनी के मतलब डबल हेलिक्स बोला जाता है, तो हम लोग को पता ही है, वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। इसीलिए तो इन लोगों को 1953 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और पीछा क्वेश्चन भी हम लोग पूछे थे कौन सा मॉडल बनाए थे, तो DNA तो बनाए थे, DNA बनाए थे, लेकिन BDNA बनाए थे। पीछे क्वेश्चन हम लोग ने याद किया था कि BDNA बनाए थे। तो इस तरह से 102 क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर से। और आप लोगों ने अंत तक देखा होगा तो ज़रूर, इसमें 102 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत सारे छोटा छोटा क्वेश्चन और कंसेप्ट भी हम लोग सीखे। तो इस तरह से अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो अगला चैप्टर भी बनाया जाएगा और इस तरह से ख़त्म किया जाएगा सभी जो भी परीक्षा वाणी जो पब्लिकेशन है। ये बहुत ही अच्छे बुक है और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ तक देखे आप लोग को याद भी होगा, बहुत नया नया क्वेश्चन भी देखने को मिला होगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।